Candid Aman. अशमायु और संचिता के बीच बढ़ती नजदीकियों को लगाम लगाने का काम किया संचिता के फोन पर आने वाले एक कॉल ने, जिसके बाद संचिता ने किया अशमायु को इनवाइट अपने घर डिनर पर। लेकिन अशमायु के लिए संचिता को उसके स्टेटस के साथ अपनाना हो रहा है मुश्किल। अशमायु ने किया संचिता के डिनर इनविटेशन के लिए इनकार, लेकिन संचिता ने भी सोच लिया है कि वो अशमायु के अहंकार को करके रहेगी चूर। इस बीच ऑफिस में खड़ी की अशमायु ने संचिता के लिए कुछ मुश्किलें, जिसके बाद संचिता और अशमायु के बीच आए कुछ करीबी पल। इधर दोनों के बीच एक बार फिर से कबाब में हड्डी बनकर आ धमकी है मेघना, जिसे देखकर संचिता नहीं छिपा पा रही है अपने अंदर के जलन के भाव को। तो आइए सुनते हैं क्या चल रहा है कहानी के इस भाग में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार हमें दे दीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। संचिता ने इस पल कोई बगावत नहीं की। दोनों के बीच होने वाली किस में सिर्फ अशमायु ही नहीं बल्कि संचिता भी अब खोने लगी थी। संचिता कल रात अपने अशमायु से दूर जाने की वजह तक को भूल चुकी थी और इस वक्त अशमायु भी अपने ऑफिस के लिए रेडी होने और अपने मॉर्निंग वर्कआउट को भूल चुका था। दोनों का ध्यान टूटा संचिता के फोन पर आने वाले एक कॉल से। अशमायु और संचिता के कान में फोन की आवाज तो पड़ चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके अशमायु का वजूद संचिता को ऊपर से घेरे हुए था। अशमायु की किस को ब्रेक तो लग चुके थे, लेकिन अशमायु अभी भी संचिता के ऊपर ही था। संचिता का फोन बजकर बंद हो चुका था। इधर बेचैन संचिता देखना चाहती थी कि इतनी सुबह उसे आखिर किसका कॉल आ रहा है। अशमायु की नजर संचिता के चेहरे पर गई तो उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। उसके चेहरे की रंगत बदलने के साथ साथ उसके चेहरे के रंग भी अलग से नजर आने लगे थे। संचिता ने अशमायु से कहा, अश हटिए, मुझे देखना है, सुबह सुबह मुझे कौन कॉल कर रहा है। अशमायु ने अपने दोनों हाथों को संचिता के चेहरे के दोनों ओर रखते हुए कहा, तो मुझसे जरूरी है फिलहाल तुम्हारे लिए तुम्हारा ये फोन? हाँ, संचिता ने अशमायु से पूछा। तो आपको क्यों इंपॉर्टेंस चाहिए मेरी नजरों में? हाँ, मैं तो आपके स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं करती। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? अशमायु ने संचिता के चेहरे के नजदीक झुकते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई केयर अबाउट यू, दैट्स इट। संचिता ने भी फौरन अशमायु की निगाहों से निगाहें मिलाते हुए कहा, तो अगर आपको इतना ही फर्क नहीं पड़ता मेरे स्टेटस से, तो आज रात का डिनर जो आप मेरी दोस्त के साथ आपके घर पर करने वाले थे, वो हम मेरे घर पर करेंगे। मेरे हाथों का बना खाना और मेहमान होगी मेरी दोस्त। बताइए, मंजूर है आपको? अशमायु ने चिढ़ते हुए संचिता से कहा, मुझे उस तबेले में जाने का कोई शौक नहीं है। देखा नहीं था मेरी कार की क्या हालत की थी उस शराबी आदमी ने। अब मैं अपनी हर कार को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हारे घर एक डिनर करने के लिए ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो इनफैक्ट तुम्हारा वो घर वहां से शिफ्ट करवाने वाला हूं। या एक काम करते हैं, वहां लिफ्ट लगवा देते हैं। संचिता ने अशमायु को गंभीर होते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं उस घर में कोई बदलाव नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसे वैसे ही देखना चाहती हूँ जैसे वो है। मैंने अपनी दी के साथ अपने बचपन के बहुत अच्छे पल बिताए हैं वहां। उस घर की एक एक ईंट से मुझे प्यार है अश, आप नहीं समझेंगे। अशमायु ने संचिता से कहा, आई एम रियली सॉरी सांची, मैं तुम्हारे सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, हम वहां कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन यह बात भी तय है कि तुम मुझे वहां जाने के लिए मजबूर नहीं करोगी। देखा था कल किस तरह से घूर रहे थे वहां के लोग, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार कोई कार देखी हो। संचिता को अशमायु की बातों में घमंड नजर आ रहा था। संचिता ने अशमायु से कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं उन्हीं लोगों में से एक हूं। अशमायु ने संचिता के गाल को सहलाते हुए कहा, तुम्हारी बात तो अलग है ना साची, अब तुम मिसेस संचिता अशमायु खुराना हो। खुद का कंपैरिजन उन लोगों से मत करो। संचिता ने अशमायु से कहा, आपकी आंख मूंद लेने से सच नहीं बदल जाएगा अश। फिलहाल तो मैं इतना जानती हूं कि आज रात मैं अपनी दोस्त को डिनर पर बुला रही हूं, लेकिन अपने घर पर, और आप भी इस डिनर के लिए इनवाइटेड हैं। आना ना आना आपकी मर्जी है,
लेकिन मैं इंतजार करूंगी आपका। अपनी बात पूरी करते हुए संचिता अशमायु को अपने ऊपर से साइड से पुश करते हुए वहां से उठकर ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए जा चुकी थी। इधर अश ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, कहां फंस गया यार बेटा अश, और निभा दादू का प्रॉमिस। इतना कहते हुए अशमायु भी अब अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था और जल्दी ही दोनों की मुलाकात डाइनिंग टेबल पर होनी थी। संचिता खामोशी से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी जब अशमायु ने उससे पूछा, किसका कॉल आया था तुम्हें सुबह सुबह? संचिता ने अशमायु को बताया, मेरी दोस्त शिवानी का कॉल था। अशमायु ने संचिता से आगे पूछा, ये वही है ना दोस्त तुम्हारी? संचिता ने अशमायु की बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया, हाँ ये वही दोस्त है जिसे मैंने आज शाम अपने घर डिनर पर इनवाइट किया है। अपने घर, इन आखिरी शब्दों को संचिता ने थोड़ा खींचकर अशमायु से कहा था। अशमायु ने इसके आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक बार फिर उस जगह पर नहीं जाना चाहता था जहां कल रात वो तमाशा बना था। लेकिन संचिता ने भी ठान ली थी कि वो अशमायु को वहां आने पर मजबूर करके रहेगी। संचिता अशमायु के अंदर के इसी गुरूर को तोड़ना चाहती थी। कुछ ही समय में दोनों वहां से ऑफिस के लिए निकल चुके थे। इस दौरान दोनों ने चुप्पी साधी हुई थी। संचिता ने पहल करते हुए अशमायु से पूछा, आपको खाने में क्या पसंद है? अशमायु ने संचिता की बात का सीधा जवाब देने की जगह उससे कहा, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं संचिता, मैं नहीं आने वाला हूं वहां। तुम्हारा घर है, तुम वहां खुशी से जाओ, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं वहां आऊंगा। मेरा कल रात ही पेट भर चुका है वहां से, और रही बात तुम्हारे हाथों के खाने की, तो मैं अपने घर पर भी बनवा सकता हूं तुमसे। बेटर होगा कि तुम ये जिद छोड़ दो। संचिता ने अशमायु से कहा, आपको नहीं आना तो आप मत आइएगा, लेकिन आप मुझे ये सब करने से रोक नहीं सकते हैं। और रहने दीजिए, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि आपको क्या पसंद है, मैं कुक से खुद पता कर लूंगी। संचिता भी अपनी जिद पर अड़ी थी कि वो अशमायु को वहां आने पर मजबूर करके ही रहेगी। इन्हीं बातों के दौरान दोनों ऑफिस पहुंच चुके थे। अशमायु और संचिता दोनों ही अपने काम में लग चुके थे। शाम का समय होने लगा था कि संचिता ने लगभग 5 बजे ऑफिस निकलने की सोची। 5 बजने में कुछ ही समय बाकी था जब संचिता ने अशमायु से पूछा, सर क्या मैं आज 5 बजे जा सकती हूँ? अशमायु को अच्छे से पता था कि संचिता के क्या प्लान्स हैं। अशमायु ने संचिता को जानबूझकर तंग करने के लिए कहा, नहीं मिसेस खुराना, अभी 6 बजे हमारी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें आपका होना जरूरी है, तो आप उस मीटिंग के बाद जा सकती हैं। संचिता अशमायु की निगाहों में शरारत साफ साफ देख रही थी। वो जानती थी कि अशमायु जानबूझकर उसे अटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संचिता ने भी धैर्य रखते हुए कहा, ओके बॉस, जैसा आप कहें, मैं मीटिंग के बाद चली जाऊंगी। अशमायु ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और अब संचिता एक बार फिर से हाथ बांधकर अशमायु के सामने बैठ चुकी थी। कुछ ही वक्त में 6:15 का समय हो चुका था जब संचिता ने सब्र खोते हुए अशमायु से पूछा, क्या हुआ सर, 6 बजे की मीटिंग का? आपने कहा था ना 6 बजे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अशमायु ने अपने हाथ में पेन घुमाते हुए कहा, सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। अभी फोन आया था इसी सब के लिए। संचिता को अशमायु की इस हरकत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अशमायु की टेबल पर रखे ग्लास को उठाते हुए उसे अशमायु के चेहरे पर फेंक दिया। अगले ही पल संचिता के कान में अशमायु के चुटकी बजाने की आवाज आई, हेलो साची, कहाँ खो गई तुम? बाहर आओ अपने इन ख्यालों से। अशमायु की बातों को सुनने के बाद संचिता का ध्यान टूटा और वो अपने ख्यालों से बाहर आई। संचिता की नजर गई तो पानी का ग्लास ऐसे का ऐसा ही अशमायु की टेबल पर रखा था और संचिता खुली आंखों से ख्वाब देख रही थी। वो सब संचिता का एक सपना था। संचिता ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अशमायु से कहा, क्या अब मैं जा सकती हूँ? अशमायु ने इस बार भी संचिता को टोकते हुए कहा, अगर तुम कुछ वक्त और रुको तो मैं भी घर निकलने वाला हूँ। संचिता ने अशमायु को सुबह वाली बात याद दिलाई, मैं अपनी दी के घर जा रही हूँ अश, जहां मैंने आज कुछ मेहमानों को बुलाया हुआ है, उसी की तैयारी करनी है मुझे, तो मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहते हुए संचिता के कदम अशमायु के कैबिन के डोर की तरफ बढ़े ही थे कि अशमायु ने उसे तेज कदमों से चलते हुए उसके रास्ते को रोका और अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए संचिता से कहा, वेट। संचिता ने अशमायु से पूछा, अब क्या बाकी है? अशमायु ने बोलकर कुछ भी जताने की जगह संचिता की कमर में अपने दोनों हाथों को डालते हुए अगले ही पल उसे पलटते हुए अपने कैबिन के डोर से सटा दिया। संचिता अशमायु से कुछ पूछती उससे पहले ही एक सॉफ्ट सी किस संचिता के नाम हो चुकी थी। अशमायु संचिता के एकदम नजदीक ही खड़ा था जब डोर पर किसी ने नॉक किया। संचिता फौरन सकपकाकर अशमायु से दूर खड़ी हो गई। अशमायु ने संचिता से कहा, रिलैक्स संचिता, तुम मेरी बीवी हो,
मुझसे ऐसे नहीं भाग सकती तुम। संचिता को तो अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो डोर पर लगातार हो रही नॉक। उसने अशमायु से कहा, अश, ये ऑफिस का केबिन है, आपका बेडरूम नहीं है, प्लीज डोर खोलिए। अशमायु ने भी अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, जो भी है उसकी खैर नहीं है। इतना कहते हुए अशमायु ने डोर खोला तो वहां इस वक्त मेघना खड़ी थी। संचिता के साथ साथ अशमायु के चेहरे के भी रंग उड़ चुके थे। ना तो वो इस वक्त मेघना से मिलना चाहता था और संचिता के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेघना भी कोई मौका नहीं जाने देने वाली थी। मेघना अशमायु को साइड करते हुए अंदर आ चुकी थी। अशमायु एक नजर मेघना को देख रहा था तो एक नजर वो संचिता के चेहरे पर तेजी से आते जाते रंगों को भी देख रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अब कहर बरपेगा। मेघना ने अशमायु से पूछा, अश, तुमने ऑफिस को अंदर से लॉक क्यों किया हुआ था? हमेशा तो तुम ऐसा कभी नहीं करते जब मेरे साथ होते थे। मेघना की बात सुनने के बाद संचिता की नाक गुस्से में फूल चुकी थी और उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। अशमायु ने संचिता की तरफ देखकर ना में सर हिलाया, लेकिन तभी मेघना ने अशमायु का हाथ थामते हुए कहा, आओ बैठो ना, मैं खास तुमसे बात करने आई हूं। और तुम संचिता, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं जा रही थी, आई गेस। संचिता ने अपने हाथ में थामे पर्स को वहीं टेबल पर पटकते हुए कहा, हाँ जा रही थी, लेकिन अब लगता है कि मुझे कुछ वक्त के लिए ठहर कर जाना चाहिए। क्या होने वाला है आगे अशमायु और संचिता के बीच? क्या अशमायु जाएगा संचिता के घर उसके साथ डिनर इनविटेशन पर? कौन है संचिता की दोस्त शिवानी? क्या मकसद लेकर आई है मेघना? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।